एक बार एक प्रतापी राजा को कोई गंभीर रोग हो गया, जिसे जानकर वह उदास रहने लगा। राजवैद्य ने कहा कि आपकी कुछ दिनों बाद मौत हो जाएगी। राजा को पता चला जंगल में एक तपस्वी रहता है, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। राजा तपस्वी के पास चले गए और उनको सारी बात बता दी। तपस्वी ने राजा को आश्वासन देकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तपस्वी ने बताया कि एक राजा एक बार जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा भी जानवरों की आवाज सुनकर डरने लगा। उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दे गई। जब वो झोपड़ी के पास गया तो उसने देखा कि उसमें बहेलिया रहता है जो चल नहीं सकता। इसी कारण बहेलिया झोपड़ी में ही मल मूत्र का त्याग करता है। उसकी झोपड़ी में बहुत सारा मांस इकट्ठा है। छोटी सी झोपड़ी में बहुत ही गंदी दुर्गंध आती थी, जिसमें अंधेरा था। राजा ने बहेलिया को पूरी बात बताई और रहने के लिए प्रार्थना की। बहेलिया ने कहा कि इस झोपड़ी में कई सारे लोग लालच में आते हैं। उनको झोपड़ी की गंध बहुत अच्छी लगने लगती है कि झोपड़ी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। मैं इसी कारण आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। राजा ने कहा कि मैं सुबह झोपड़ी को छोड़कर चला जाऊंगा। बहेलिया ने राजा को झोपड़ी में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जब राजा सुबह उठा तो उसको झोपड़ी की दुर्गंध बहुत अच्छी लगने लगी। अब राजा भी झोपड़ी में रहने की सोचने लगा। यह देखकर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। अब तपस्वी ने प्रतापी राजा से कहा कि क्या झोपड़ी में हमेशा के लिए रहने के लिए झंझट करना सही था। राजा ने बताया, वह मूर्ख राजा था जो ऐसी गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। आप क्यों झंझट पाल रहे हैं और दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते? आप यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? तपस्वी की बात राजा को अच्छी तरह समझ आई और उसने शेष जीवन में गरीबों की मदद करने का निश्चय किया। कहानी से सीखने को मिलता है कि भगवान ने हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है। सभी की मौत होनी है। कोई भी दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। इसीलिए हर किसी को अच्छे कर्म करने चाहिए।